नमस्कार दोस्तों। अब रामायण मूवी ट्रैश रहेगा या ब्लॉकबस्टर, वो तो नवंबर 2026 में पता चलेगा। पर अभी के लिए जो हम लोग के पास टीजर है और इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो मूवी नीतीश तिवारी का है, जिसने बवाल 2023 में किया, चिचोरे 2019, दंगल 2016, भूतनाथ 2014 और चिल्लर पार्टी 2011। और ये सब मूवीज हिट थे। तो क्या रामायण हिट होगा या फ्लॉप, वो तो टाइम ही बताएगा। पर अभी के लिए हम लोग जो कास्टिंग है पहले उसको एनालाइज करते हैं। पहला है राम जी का रोल, लॉर्ड राम। उसका रणबीर कपूर प्ले कर रहा है। तो पर्सनली आई एम डिसअपॉइंटेड। अगर आप लोग लुक्स की बात करो तो रणबीर कपूर लॉर्ड राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो। और वो एक्टर भी अच्छा है, ऑब्वियसली वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स रणबीर कपूर। पर एज लॉर्ड राम, अब मैं खुद हिंदू नहीं हूँ, आई एम नॉट ए हिंदू, पर मैं हिंदू लोग को रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जो रणबीर कपूर है, अगर आप लोग ने उसका पास्ट देखा रहेगा, तो सच अ पर्सन प्लेइंग एज लॉर्ड राम डजंट सूट हिम। तो मुझे तो ये डिसरिस्पेक्ट लगता है। रणबीर कपूर, उसकी मूवीज देखो पास्ट में, इज अ गुड एक्टर। पर उसने क्या किया है? एनिमल मूवी देखो उसको, एनिमल मूवी। संजू मूवी देखो उसको, हिंदी लोग में क्या बोलते हैं उसको? नशेड़ी बोलते हैं उसको, प्लेबॉय बोलते हैं लोग। सो पर्सन जो सब कर चुका है। एंड रणबीर कपूर बीफ खाता है, जिसको बीफ नहीं मालूम तो काउ मीट बोलते हैं उसको। सोया फूड ऑफ नॉन वेजिटेरियंस। ऐसा पर्सन लॉर्ड राम का रोल कर रहा है, तो पर्सनली तो मुझे तो नहीं पसंद। आप लोग को पसंद है तो आप लोग बताओ, आप लोग बोलो मुझे कमेंट्स में अगर तुम लोग को पसंद है तो पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं आया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बॉलीवुड सेम एक्टर्स को बार बार रिपीट क्यों कर रहे, बार बार ऐसा रिसाइकल क्यों कर रहे। इतने सारे कैरेक्टर्स है, इतने सारे न्यू एक्टर्स है, अपकमिंग एक्टर्स है, सबको चांस मिलना चाहिए। बेटर एक्टर्स, क्लीन पास्ट। तो अगर आप गाइस कंफर्टेबल हो कि एक नशेड़ी प्लेबॉय जो बीफ खाता है लॉर्ड राम जी को रिप्रेजेंट कर रहे, तो वो आप लोग पे। फिर आगे हम लोग के पास है सई पल्लवी एज देवी सीता। तो कास्टिंग तो अच्छा है, पर प्रॉब्लम है कि सई पल्लवी का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। तो मैं वर्ड टू वर्ड बोलूंगा ताकि मेरे पे कुछ केस था पड़े। तो जैसे कंट्रोवर्सी में था, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ। 2022 के इंटरव्यू में सई पल्लवी ने इंडियन आर्मी को टेररिस्ट ग्रुप के साथ कंपेयर किया था। सो वर्ड टू वर्ड उसने क्या बोला था? पीपल इन पाकिस्तान व्यू आवर आर्मी एज अ टेररिस्ट ग्रुप, जस्ट एज वी माइट सी देम इन द सेम वे। पर्सपेक्टिव्स चेंज, आई डोंट अंडरस्टैंड वायलेंस। तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद है, आप लोग मुझे कमेंट से बता सकते हो कि हाँ कि ना। मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, आगे बढ़ते। देन वी हैव यश एज रावणा। तो ये कास्टिंग के लिए मैं सबसे एक्साइटेड हूँ और आई थिंक ये परफेक्ट कास्टिंग है। यश एज रावणा, यश एज प्लेड KGF 2 जो दोनों सुपर हिट हो चुकी है। तो पर्सनली आई थिंक ये मूवी का बेस्ट कास्टिंग है, यश एज रावणा। देन वी हैव सनी डियोल एज लॉर्ड हनुमान। भाई साहब अभी क्या बोलूँ मैं गाइस, क्या बोलूँ। ये बंदा एक्टर तो अच्छा बोल सकते हो आप लोग, पर अगर सनी डियोल के सब मूवीज देखोगे सब वायलेंस पे बेस्ड है। ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन फाइटिंग। तो ये बंदा जो मारा मारी करता है, ये बंदा जो खुद नशेड़ी है, ये बंदा लॉर्ड हनुमान को बनेगा। ये बंदा लॉर्ड हनुमान को रिप्रेजेंट करेगा, लॉर्ड हनुमान को। अगर आप लोगों को कुछ बेटर सजेशंस है कि कौन ये रोल के लिए ज़्यादा बेटर सूटेबल है, कमेंट्स में बता सकते हो। पर्सनली तो मुझे तो पसंद ही नहीं आया ये, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आई रिप्रेजेंट, आई ना रिस्पेक्ट, वी आर इंडियंस। सो हम लोग को एक दूसरे का रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप लोग ने हनुमान को देखा रहेगा, लॉर्ड हनुमान को, वो क्या सिंबलाइज करते हैं? डिवोशन, स्ट्रेंथ, सेल्फलेस सर्विस, करेज, विजडम, लॉयल्टी, प्रोटेक्टर। तो क्या आप लोग को ये सनी डियोल में दिखता है? दिखता है दिखता है तो आप बोलो मुझे कमेंट्स में, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो वो कास्टिंग मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। रवि दुबे एज लक्ष्मण, तो ये कास्टिंग मुझे अच्छा लगा, तो इस पे कोई कमेंट नहीं। फिर हमारे पास है लारा दत्ता एज स्काई की, तो भी देखना पड़ेगा कि कैसे रिप्रेजेंट करता है इसको, नो कमेंट। फिर हमारे पास है अरुण गोविल प्लेन एज किंग दशरथ, परफेक्ट कास्टिंग ऑब्वियसली।
और ये खुद एक टाइम पे लॉर्ड रामक का रोल कर चुके हैं, द परफेक्ट कास्टिंग बोल सकते हैं. सो दिस इज अ गुड कास्ट. देन वी हैव रकुल प्रीत सिंह एज शूरपनखा, और मुझे लगता है ये रोल परफेक्ट है. ये रोल अच्छा है. इसको कोई सीता माता का ऐसा कोई रोल नहीं दिया, क्योंकि इसको ऐसे रोल देना चाहिए. पर्सनली मुझे लगता है कि क्योंकि जैसा आप रियल लाइफ में हो वैसा आपको रोल देना चाहिए. अगर रकुल प्रीत का बैक स्टोरी देखोगे, मूवीज देखोगे तो यू नो. देन वी हैव काजल अग्रवाल एज मंदोदरी. तो ये कास्टिंग मुझे अच्छा लगा काजल अग्रवाल का. पर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जो रावण है उसके पास काजल अग्रवाल एज अ वाइफ है, तो उसको छोड़ के वो सही पल्लवी को किडनैप करेगा. वाओ, नाइस लॉजिक. बट आगे बढ़ते हैं. फिर आता है अमिताभ बच्चन, द लेजेंड, बिग बी, प्लेनेट जटायु. फिर क्या, सलमान खान ऐसे हिरन. ऐसा हिरन डियर का स्टेटमेंट लेना पड़ेगा फिर हमें. देन वी हैव मोहित रैना एज लॉर्ड शिवा, जो पहले भी सीरीज में काम कर चुका है शायद से 800 एपिसोड्स. सो दिस इज द परफेक्ट कास्टिंग मेरे लिए पर्सनली. आप लोग बता सकते हो कमेंट्स में कि आपको कैसे लगता है. तो मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ ज़रूरी. आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कास्ट ऑफ लॉर्ड शिवा. देन वी हैव विक्रांत मसी एज मेघनाथ. अभी विक्रांत तो एक पावरफुल एक्टर है, आप लोगों ने उसकी मूवीज देखा रहेगा. 12 पास 12 फेल. या गुड एक्टर, सो नो कमेंट्स. देन वी हैव कुणाल कपूर एज लॉर्ड इंद्रा. तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, देखते कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं. CGI, VFX, मेकअप, पोटेंशियल है. नेक्स्ट वी हैव विवेक ओबरॉय, बिग नेम. तो विद्युत ओबरॉय या विवेक ओबरॉय. सो विवेक ओबरॉय प्लेज एज विद्युत जीवा. एंड फाइनली वी हैव आदिनाथ कोटारे एज भारत और भरत, जैसे आप बोलते हो. तो इतने हैं कंफर्म कास्ट. बहुत सारे रूमर कास्ट भी अनिल कपूर जैसे, पर उसको अभी हम लोग काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो चेंज हो सकता है. तो इतने अब तक कंफर्म है. तो मूवी के रिव्यू के बाद जाते हैं, या टीजर के रिव्यू बोल सकते हैं. टीजर 3 मिनट का है और 3 जुलाई को रिलीज हुआ था यूट्यूब पे. तो ऑब्वियसली सबके एक्सपेक्टेशंस हाई रहते हैं क्योंकि रामायण है. पर जितना मुझे एक्सपेक्ट था उतना आउटपुट मुझे मिला नहीं, ऐसा लग रहा है. उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा. तो टीजर 3 मिनट का था पर कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं. ऑब्वियसली सिर्फ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन किया है, जैसे उनका नाम बोला है, सिर्फ एंड का कुछ शॉर्ट्स है. तो वो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा. ऑब्वियसली नाम टीजर है तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकते. उसमें हम लोग को दिखता है लॉर्ड राम एक एरो शूट कर रहा है. तो जैसे मैंने पहले ही बोल रहा था कि रणबीर कपूर जिसने एनिमल जैसे वॉलेंट रोल्स किए, तो मुझे वो सूट नहीं कर रहा एज लॉर्ड राम. VFX मुझे बहुत अच्छा लगा, जो एनिमेशन वो सब है. सो आई हैव हाई होप्स. तो अभी बजट की बात करें तो ये मूवी एक्चुअली 2 पार्ट में आने वाला है. दिवाली 2026 और 2027, 2 पार्ट में. तो 1600 करोड़ का बजट है. आप लोग ही सोचो अभी. बेस्ट पार्ट इज द म्यूजिक. ये हांस ज़ाइमर एंड AR रहमान. तो AR रहमान और हैंस परफेक्ट कॉम्बो है. सो हाई एक्सपेक्टेशंस एंड होपफुली हाई रिजल्ट्स मिले हमें. सिर्फ इशू ये नहीं होना चाहिए कि जो म्यूजिक है वो ओवर पावर हो, जो स्टोरी से या विजुअल से ज़्यादा ओवर पावर नहीं करना चाहिए. बस लोगों को डर है कि ये आदिपुरुष 2.0 ना बन जाए, क्योंकि आदिपुरुष एक मेगा डिजास्टर बोल सकते हैं. अभी के लिए हम लोग ने डायलॉग्स नहीं सुना तो उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते. वो तो ट्रेलर में पता चलेगा कुछ डायलॉग्स कैसे है, क्योंकि डायलॉग्स भी अगर आदिपुरुष जैसे निकले तो पब्लिक तो मारेंगे इनको. तो पर्सनली कास्टिंग मुझे अच्छा लगा, ऐसा बोल सकते हैं. 50-50. कुछ कास्टिंग प्रॉपर है, एग्जैक्ट परफेक्ट, और कुछ कास्टिंग तो बहुत सैड. द मेन कास्टिंग, जो मेन रोल है लॉर्ड राम का, अगर तुम लोग ने उसको ही इतने बैडली पोर्ट्रे किया तो कैसे बोल सकते हैं कि एक पर्सन एनिमल, जिसने एनिमल मूवी किया है, जिसने संजू मूवी किया है, जो ड्रग्स करता है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, लड़की लोग को मारता है, अपनी खुद की वाइफ पे चीटिंग करता है, ऐसे पर्सन को अगर वो लॉर्ड राम को पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप लोग ये सोचो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. मूवी का ट्रेलर का कुछ बोल नहीं सकते. जितना टीजर में देखा है तो VFX तो मैं बोल सकता हूँ अच्छा होने वाला है, और म्यूजिक ऑब्वियसली परफेक्ट. तो ट्रेलर का वेट करते हैं और फ्यूचर हम लोग उसको और डिटेल में उसको एनालाइज करते हैं. तो अभी के लिए इतना ही और कुछ नहीं.
होपफुली आपको ये रिव्यू पसंद आया। कुछ सजेशंस फीडबैक कुछ रहेगा तो कमेंट में बताओ। एंड लास्टली, इसमें कोई हेट नहीं ऑब्वियसली, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, तो आप लोग भी कुछ हेट मत फैलाना, जेन्युइनली अपना रिव्यू देना। मैंने बहुत बार देखा कि इंस्टा में, ट्विटर पे और बहुत सारी जगह पे आप लोग बहुत सारी गाली देते हो, मुस्लिम लोग को गाली दे रहे हो, हिंदू लोग को दे रहे हो, रिलीजन पे दे रहे हो, तो वो सब बंद करो। हम लोग इंडियंस है, वो पहला याद रखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो शेयर करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना, सिंपल। थैंक यू।